रमजान का पाक महीना है। आप सभी को माह रमजान की मुबारकबाद। इस दफा ये पहला मौका है जब देश भर में नमाज मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों में पढ़ी जा रही है। जी हाँ, कोरोना काल में रमजान इस बार अलग तरीके से मनाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की बंदिश इंसान और इंसानियत की खातिर है और मजहब का मायना ये दोनों ही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें हैं जो परेशान करती हैं। सबसे पहले उन तस्वीरों पर नजर डालिए। बहराइच में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस रोकने के लिए पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया, पथराव किया गया जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें परेशान जरूर करती हैं। वहीं दुनिया भर में इस बार नमाज मस्जिद की बजाय घर में अदा की जा रही है। सऊदी अरब सरकार ने मक्का मदीना बंद कर रखा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच कुछ और तस्वीरें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। दुनिया का वो मुल्क जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहां से ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें इंडोनेशिया की है। रमजान के पहले दिन जब लॉकडाउन तोड़कर मस्जिदें खुलवाई गई और हजारों लोगों ने मस्जिदों में एक साथ नमाज पढ़ी। जुमे की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया और आप समझिए कि कोरोना से लड़ने में ये कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा धक्का है। ये तस्वीरें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। ये वो मुल्क है जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है और वहां पर हालांकि पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर मस्जिदों में एक साथ मिलकर लोग नमाज पढ़ते हुए दिखे। इंडोनेशिया की बात आपने सुनी। वहीं पाकिस्तान में हालात इससे भी ज्यादा खराब है। रमजान शुरू होते ही वहां मस्जिदें भरी हुई नजर आ रही है। यहां सरकार और अधिकारियों पर मौलानाओं का धार्मिक दबाव इतना ज्यादा है कि लॉकडाउन के बीच में नमाज के लिए लोगों को इजाजत देनी पड़ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में मस्जिदें भरी हुई नजर आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर देशों में रमजान का महीना लोग घरों में बिता रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मस्जिदें खोली गई हैं। दरअसल रमजान करीब आते ही पाकिस्तान के कुछ बड़े मौलवियों ने सरकार को खत लिखा। चिट्ठी में कहा गया कि अगर लॉकडाउन से छूट नहीं दी गई तो अल्लाह का गुस्सा झेलना पड़ेगा। इसके बाद इमरान सरकार को मौलवियों के सामने झुकना पड़ा। सरकार ने बाकायदा मस्जिदों को खुला रखने की परमिशन दे दी। नतीजा ये हुआ कि लोग लॉकडाउन तोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर बड़ी संख्या में मस्जिदों में इकट्ठा होने लगे। अब पाकिस्तान के डॉक्टर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अपना फैसला वापस ले, लेकिन सरकार की हालत क्या है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान रोज टीवी पर लाइव बैठकर लोगों से मदद के लिए पैसे मांगते हैं। इसी तरह के एक शो में एक मौलाना कोरोना को खुदा का कहर बताकर रोने लगा और इमरान खान हवा में हाथ उठाकर दुआ मांगते रहे। मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, तेरे सामने खड़े होने को भूल गए। इस बड़ी आफत में हम कसूरवार हैं, हम इससे नहीं लड़ सकते। या अल्लाह, हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते। ये तो बहुत बड़ी आफत है। मेरे अल्लाह, तू दूर कर दे। या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे। या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे। मेरे मौला दूर कर दे। मेरे मालिक, अपने हबीब के आंसुओं के तो या अल्लाह, वो उहुद में तो टूटे दांतों के तो अपने महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे। या अल्लाह, वरना कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा। तू ला मकान वाला जमान है, तो आने जाने से पाक है। ये हमारी अहमकाना फरियाद है। आजा मेरे मौला, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। या अल्लाह, तेरे आने से काम बनेगा, इसे हटा दे सब। या अल्लाह, जिन चीजों से तू नाराज होता है, मुझसे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार बनता। मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे। मैं तो टीवी पे नजर आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, जवान घरों में बैठे रो रहे हैं, यार
उनके आंसू तो पाकीज़ा है और आंसू तुझे बड़े पसंद। मेरे मौला, फकीरों की तो फैल, गरीबों की तो, बूढ़ों की तो फैल, अपने उन नेक बंदों की तो फैल जो रातों को तुझे याद करते हैं, जिनकी दामन गुनाहों से साफ है। तो आपने देखा पाकिस्तान का हाल कि किस तरह से मौलाना दुआ मांग रहे थे एक टेलीविजन शो में, और इमरान खान को आपने देखा प्रधानमंत्री कि वो भी हाथ उठाकर वो भी अल्लाह से ये कह रहे थे कि जो मौलाना कह रहे हैं इसी तरह की आफत आ बरपी है, लेकिन जो वो खुद कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जब देश एक मुश्किल लड़ाई में है उस समय रमजान के मायने और बड़े हो जाते हैं। रमजान यानी ईमान पर कायम रहना, और आज की तारीख में ईमान इंसान की हिफाजत पर टिका होना चाहिए। वो हर एहतियात रखने का रमजान है जिससे देश और देश के लोग सुरक्षित रहें। रोजा रखने का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं होता, इसका मतलब होता है गलत काम से तौबा करना। ऐसे में ये तस्वीरें कई सवाल पैदा करती हैं। अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना ये किस तरह का ईमान है? और संयम सिखाने वाले माह रमजान में उतावलापन और हुड़दंग क्यों? वैसे मौलानाओं के ईमान का मतलब ही क्या, जो इंसानी जिंदगी को खतरे में डाले और सरकारी ऐलान की धज्जियां उड़ाए? और क्या डॉक्टर्स की सलाह और उनकी गुहार से बड़ा है मौलानाओं का खौफ? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, और माह रमजान का एक तरह से ये अपमान है। माह रमजान में इंडोनेशिया और पाकिस्तान का हाल तो आपने देख लिया, अब भारत की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने लोगों से घर पर ही रोजा रखने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, रमजान मुबारक, मैं हर किसी की सुरक्षा, सेहत और समृद्धि की दुआ मांगता हूं। ये पवित्र महीना है, दयालुता, भाईचारा और करुणा का प्रसार करें। हम कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई जीत कर एक सेहतमंद विश्व बनाने में कामयाब हों। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर में पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट पर है। मस्जिदों के आसपास नजर रखी जा रही है ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। और इस बीच इस तरह के और भी अपील किए जा रहे हैं। क्रिकेटर इरफान पठान की ओर से एक वीडियो संदेश जारी किया गया। रमजान में घर पर ही इबादत करने की अपील की है उन्होंने, आप भी सुनिए। सबसे पहले रमजान मुबारक। बहुत लोग बात करें कि ये जो रमजान का महीना है ये बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है, ये रब की तरफ से एग्जाम है। एग्जाम नहीं है मेरे भाई, ये मौका है अपनी इबादतों में बढ़ोतरी करने का। हम और आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं, और जब काम में बिजी रहने के साथ साथ रोजा रखा जाए तो सबको पता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है इबादतों में। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। लॉकडाउन है, घर में रहने वाले, ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा तो नमाज पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पे तवज्जो दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने पे तवज्जो दीजिए, सवाब कमाने में तवज्जो दीजिए। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर रमज़ान न कभी आया है न कभी आएगा। अगर उस सोच के साथ चलेंगे तो ये रमज़ान का महीना बहुत खूबसूरत तरीके से जाने वाला है। खूब दुआ करिए आपके लिए, हमारे लिए और पूरी दुनिया के हक में। रमज़ान मुबारक।